नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में समय समय पर किए जा रहे आदेशों के चलते समस्याएं घटने की बजाय बढ़ने लगी हैं। विद्युत विभाग एक संवेदनशील विभाग है जिसमें यदि क्षण भर के लिए भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो तो लोग विचलित हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में समस्याओं की जमीनी हकीकत जाने बिना कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा जो आदेश किए जा रहे हैं वह समझ से परे हैं। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रेकडाउन अटेंड करने से लेकर सब स्टेशनों तक के कामों के लिए एग्रीमेंट के तहत संविदा कर्मियों को काम पर लगाया गया है। इन संविदा कर्मियों से काम उनसे संबंधित जो क्षेत्रीय अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता तक जुड़े रहते हैं और वह कामों को सुपरवाइज करते हैं, उनके द्वारा काम लिए जाते हैं। वहीं मुख्य अभियंता से लेकर डायरेक्टर, एमडी निगम और शक्ति भवन में बैठे तमाम अधिकारी और उनसे संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों की एक लंबी चौड़ी फौज इन्हें मॉनिटर करती है। सवाल उठता है कि जब संविदा कर्मियों से काम उनसे जुड़े अवर अभियंता, सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक लेते हैं, वह एक एक मिनट की उनके पास सूचना होती है कि कौन कर्मचारी, कौन संविदा कर्मी किस ढंग से काम कर रहा है, किसके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और किसके द्वारा समय से काम मुस्तैदी से किया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों को होती है जो उनके कामों की सुपरवाइज करते हैं। लेकिन एमडी कॉरपोरेशन एम देवराज ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के तहत किसी भी संविदा कर्मी को हटाने के लिए एमडी निगम के अनुमोदन की आवश्यकता है। यह समझ से परे है। उनके इस आदेश से अधिकारी सख्ते में है। काम लेने वाले अधिकारी जो संविदा कर्मियों से काम लेते हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपने संविदा कर्मियों से, जिनसे वह पूरे समय जुड़े रहते हैं, जिनके कामों की सुपरवाइज उनके द्वारा की जाती है, जिनके कामों की समीक्षा वह करते हैं, जिनसे काम वो लेते हैं, उनको उनके किसी गलत काम के लिए वो उनको हटा नहीं सकते। और अगर उनको वो हटा नहीं सकते, ऐसी स्थिति में वह संविदा कर्मी उनकी बात क्यों मानेगा? संविदा कर्मियों पर इस प्रकार की मेहरबानी जो कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा किया गया है, जो इस आदेश से एक अनावश्यक रूप से संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, वह किसी भी ढंग से इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी अवर अभियंता, सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता अपने संविदा कर्मियों के खिलाफ जो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाने का उनके पास अधिकार नहीं है और वह उनको हटाने के लिए एमडी तक जाएंगे। यह कैसे माना जा सकता है? आप बैल मुझे मार, ये कौन करेगा? कौन अधिकारी ऐसा है जो काम के इंटरेस्ट में अपनी जान फंसाएगा, अपनी फजीहत कराएगा? एमडी, जो भी एमडी है रहता है, वो उपभोक्ताओं के फोन तक तो उसके द्वारा उठाए नहीं जाते हैं। अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो शायद 30 भी उपभोक्ता ऐसे हो जिनके कभी फोन एमडी तक पहुंचे हो और जिसको एमडी द्वारा उसे उठाकर उसकी समस्याओं का समाधान किया गया हो। जनप्रतिनिधियों को छोड़कर शायद ही कोई भी किसी भी निगम का एमडी
किसी आम उपभोक्ता की समस्या समझने के लिए उससे संपर्क करता है या उसके फोन उसके द्वारा पिक किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में संविदा कर्मियों को उनके काम सही ढंग से न करने के लिए कोई अधिकारी एमडी तक जाएगा, इसलिए कि जब भी कोई अधिकारी अपने संविदा कर्मी के खिलाफ कोई बात अगर होगी, अगर उसको वो उसको हटाना चाहेगा तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाने मतलब अगर एक अवर अभियंता अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी संविदा कर्मी के खिलाफ कुछ उसको नागवार लगता है, उसको लगता है कि यह लापरवाही से काम कर रहा है, तो उसको हटाने के लिए वह एसडीओ, एक्सीएन, एसी, चीफ, डायरेक्टर होते हुए एमडी तक उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी जो संभव नहीं है कि कोई भी अधिकारी किसी भी ढंग से एमडी के यहां तक जाए और एमडी के तमाम बातों का जवाब दे कि वह क्यों हटाना चाहता है। और एक तरफ वो एमडी के यहां अगर किसी को संविदा कर्मी को हटाने की बात चलेगी और तभी तक कोई नेताजी वहां तक पहुंच जाएंगे जो संविदा कर्मियों की ठेकेदारी लेकर घूमते हैं, तो वो वहां तक पहुंचेंगे कि संबंधित अधिकारी द्वारा जानबूझकर उत्पीड़न किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कारपोरेशन के एमडी द्वारा जो इस प्रकार के आदेश किए गए हैं वह काम के इंटरेस्ट में कतई उसको माना नहीं जा सकता है। यही नहीं, एम देवराज का एक दूसरा आदेश भी है इसी फरमान में। उसमें उनके द्वारा कहा गया है कि आंदोलन के दौरान, ऐसा उन्हें ज्ञात हुआ है कि आंदोलन के दौरान जो संविदा कर्मी आंदोलन में शामिल हुए उन्हें उत्पीड़न करने का, उनका उत्पीड़न करने का काम किया जा रहा है। ऐसा सुनिश्चित किया जाए कि उसका उत्पीड़न न किया जाए। तो ऐसी स्थिति में एम देवराज को यह आदेश जारी कर देना चाहिए कि किसी भी आंदोलन या धरना प्रदर्शन में स्वतंत्र हैं संविदा कर्मी भाग लेने के लिए। संविदा कर्मी विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं है, उनकी स्थिति अलग है। वो एक इकरार के आधार पर वो काम करते हैं। वो विभागीय किसी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन में उनकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती। और ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन संविदा कर्मियों को इस तरीके से संरक्षण देता है, इस तरीके से बढ़ावा देता है कि वो किसी भी आंदोलन धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, और कार्रवाई भी अगर कोई हो अगर उनकी लापरवाही से, तो उसका अनुमोदन एमडी के स्तर से किया जाए, यह किसी भी हालत में विभाग के हित में नहीं हो सकता। जानकारी हम मानते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके के समझौते कुछ नेताओं को खुश करने के लिए विद्युत प्रबंधन द्वारा समय समय पर किया जाता है, और सिर्फ नेताओं को खुश करने के लिए कुछ ट्रेड यूनियन नेताओं जो गणेश परिक्रमा के आदी हैं उनको प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरीके के आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किए जा रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में विभाग के हित में नहीं हो सकता। इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है। कॉर्पोरेशन में बैठे प्रबंधन को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जमीनी हालात क्या हैं, जमीनी वो समस्या क्या है जिसको दूर करने की जरूरत है, जिसको गंभीरता से समझने के से अलग हटकर अगर वो कोई आदेश जारी करते हैं, वो कोई जो समस्या है, काम कैसे होना है, काम कैसे किया जाएगा, जो भी संविदा कर्मी हैं, जो भी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता हैं, उनको नोडल अफसर बनाया जा सकता है। अधीक्षण अभियंता तक को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि अगर उनके सर्किल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो आप अधीक्षण अभियंता तक को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अधीक्षण अभियंता को अधिकृत कर देना चाहिए कि वो ऐसे गैर जिम्मेदार काम करने वाले लोगों को के खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन एमडी इस पर अनुमोदन करेगा, एमडी तय करेगा। इस तरीके के आदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर रहा है, वह किसी भी स्थिति में इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर समस्याओं को गंभीरता से लेकर उस पर आदेश करने की जरूरत है। केवल वातानुकूलित कमरे में बैठकर बिना जमीनी हकीकत जाने अगर इस तरीके के फरमान जारी किए जाएंगे तो वो विभाग के इंटरेस्ट में, उपभोक्ताओं के हित में कतई इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। सरकार की छवि भी इससे बिगड़ेगी, समस्याएं भी बढ़ेगी। इसे गंभीरता से लेने और देखने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।
नमस्कार।